जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 45वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस पुस्तक के आज आपके 45 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में 5 पेपर और बचेंगे और उसके बाद में आपके साथ किसी निश्चित शेड्यूल से काम करेंगे, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि किस शेड्यूल या क्या लेकर आए आपके लिए। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले, यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो, इसके अलावा आप गणित और रीजनिंग की 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हो, तो उनके लिए भी आपके अलग से एक सीरीज चलाई गई है, ठीक है, जो अग्निवीर आर्मी GD गणित के नाम से है। पूरी 50 क्लास है, वो आप जाकर देख सकते हो। पूरे 50 सेट है मैथ और रीजनिंग के, जिसमें 15:5 के अनुपात में क्वेश्चन करवाए गए हैं। और हेराल्ड पुस्तक और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर करवाए गए हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हो, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलते आज के पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। उसके बाद के क्वेश्चन साइंस के होंगे, फिर गणित के, और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो पहला क्वेश्चन जीके का, ये सामान्य ज्ञान का पहला भाग है, और ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा, बर्लिन, नागासाकी या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम की चर्चा करें तो आपका 1939 से लेकर 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। 1945 में हिटलर द्वारा सुसाइड करने के बाद में जापान के द्वारा हार नहीं मानने के कारण अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप द्वारा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर 2 क्रमशः परमाणु बम गिराए गए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था पहला, और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर गिरवाया गया था, ठीक है। यह जो 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, पहला परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था फेटमैन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी है कौन सी है? प्लेग, रेबीज, हाइड्रोफोबिया या इनमें से कोई नहीं। तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्लेग की बात करें तो प्लेग तो चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका पुणे में आयोजित होना था, वहां पे क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था, इसीलिए पहला अधिवेशन पुणे से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की राजधानी। राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद, नई दिल्ली, लाहौर या ढाका। तो ढाका किसकी राजधानी? ढाका तो आपके बांग्लादेश की राजधानी है, और नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। पर भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, डॉक्टर चटर्जी को, विक्रम साराभाई को या इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, उसके जनक माना जाता है। और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ। यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा राइट आंसर होगा। परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है इन्हें। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? एप्पल, भास्कर, इनसैट या आर्यभट्ट। तो भारत द्वारा सर्वप्रथम कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, पानीपत के युद्ध की बात हम बार बार कर चुके हैं कि पानीपत के मैदान में कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध हुआ था 1526 में। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजय होता है और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध करते हुए मारा गया था, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? सल्तनत का अंत हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, ठीक है।
1556 में ये किस किस के मध्य होता है? ये अकबर और हेमू के मध्य होता है, ठीक है। और अकबर का सेनापति कौन था इस युद्ध में? इस युद्ध में अकबर का सेनापति था बैराम खान, और अकबर जीतता है इस युद्ध में और हेमू मारा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। यह किस किस के मध्य हुआ था? यह हुआ था आपके मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मराठों का सेनापति था यहाँ पे सदाशिवराव बाहू, और सदाशिवराव बाहू यहाँ पे युद्ध करता हुआ मारा जाता है, और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजयी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहला युद्ध की बात करें तो अभी हमने चर्चा की है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तो कौन कौन से युद्ध हुए थे? तराइन के युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। यहाँ पे दिया गया नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय, नादिर शाह एक ईरानी तुर्क था जो आक्रमण करता है। कब करता है? ये 1739 में आक्रमण करता है, और ये लूटपाट मचाता है। और शाहजहां द्वारा निर्मित जो सिंहासन था, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, या मुगल साम्राज्य में उसे तख्त ए ताउस के नाम से जाना जाता था, उसे लूट कर लिया गया था। इसके अलावा ये कोहिनूर का हीरा भी लूट कर लिया गया था। कलायू और सिराजुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट कलायू के मध्य 1757 में युद्ध होता है, जिसे क्या क्या कहा जाता है? प्लासी का युद्ध कहा जाता है। इसमें कलायू विजय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी है। डीडीटी क्या है? विस्फोटक है, कीटनाशक, दवाई या प्राकृतिक यौगिक? तो डीडीटी क्या है? ये कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? गेंडा, हाथी, चीता या बाघ? तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। परंतु यदि पूछा जाए राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो वो हाथी है। चीता तो अभी बहुत चर्चा में है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 350, 545, 535 या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकतम संख्या की बात करें तो 552 होती है लोकसभा के सदस्यों की। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 545 है, जिसमें से 543 क्या है? निर्वाचित है, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है जो मनोनीत होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस बार के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बार क्या हुआ है? बिरजू महाराज का निधन हो चुका है, और बिरजू महाराज आपके लखनऊ घराने से संबंधित है और प्रसिद्ध कथक नृत्यकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। लखनऊ कथक नृत्य के 2 घराने, एक तो लखनऊ घराना है और दूसरा है आपका जयपुर घराना, ठीक है। और यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? तो एशिया तो आपको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे जनसंख्या में देख लो या क्षेत्रफल में देख लो। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारत के झंडे में कितनी तीलियां हैं? 30, 26, 20 या 24? तो झंडे के बीच में जो नीले रंग का चक्र होता है उससे में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी या 30 जनवरी? 30 जनवरी को क्या आता है? 30 जनवरी 1948 को आपको घटना पता होगी, महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा, ठीक है। तो गांधी जी के निधन हुआ था, इस पुण्यतिथि पर क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। और सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, रमेश शर्मा, रवि शर्मा या राम अवतार? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम राकेश शर्मा था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? पेरिस, इराक, अफगानिस्तान या ईरान? तो मोहम्मद गौरी आपके गजनी का शासक था। कहाँ का था? गजनी का। और गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अफगानिस्तान का शासक था। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य आपको अभी अभी बताया था तराइन के मैदान में 2 युद्ध होते हैं, 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है? प्रोटीन, फोलिक एसिड, आवश्यक वसा और अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो उनमें से प्रोटीन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मानव का हृदय कितने भाग का बना होता है? मानव का हो या किसी भी स्तनधारी का हृदय की यदि हम बात करें तो वो 4 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर
ए राइट होगा। परंतु यदि उभयचर प्राणी की बात आए या फिर मनुष्य की जगह या मेंढक का हृदय पूछा जाए तो वो 3 कोष्ठीय होता है, ध्यान रखना। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अपारगम्य, चयनित पारगम्य, पारगम्य या अर्धपारगम्य। वैसे ये अर्धपारगम्य होगा, परंतु जहां पर यदि आपको ऑप्शन में चयनित पारगम्य दिखाई दे तो वह चयनित पारगम्य ज्यादा सही होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होता है, कितना होता है ब्लड प्रेशर? 120/80 mm होता है, ठीक है। 120/80 किस में? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है? वसा, एंजाइम्स, प्रोटीन्स या एंटीबायोटिक? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, लोहा या कोयला? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कांच को काटने में हीरा का उपयोग किया जाता है। विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला ये भी क्या है? कार्बन के अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है? वाट, न्यूटन, वोल्ट या जूल? तो बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? उदासीन, कक्षीय, संयोजी या इनमें से कोई नहीं? तो बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लाल वर्ण लाल कणिकाओं के निम्न में पाया जाता है, किसमें? हीमोग्लोबिन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल या केरोटीन? तो लाल वर्ण किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो किस में होती है? ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और ग्रेफाइट भी क्या है? अभी बताया था, कार्बन का अपर रूप है। खाने के नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, KOH, NaHCO3 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होगा और सूत्र होगा NaCl। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कार्बन एक क्या है? द्रव्य है, धातु है, धातु रूप है या फिर अधातु है? तो कार्बन एक क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया, पृथ्वी का आंतरिक भाग, सूर्य या तारे? तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या होगा यहाँ पे? सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ठीक है, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन या फ्लोरीन? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। और यदि विटामिन पूछे तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो सबसे हल्के तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जूल, ओम या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? ठीक है, पदार्थ की या द्रव्य की मूल अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य और गैस। परंतु आजकल वर्तमान में आपके चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था भी चर्चा में है, ठीक है। चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी होगी? प्लाज्मा होगी। और 5वीं अवस्था की बात करें तो BEC, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। परंतु मूलतः पूछा जाए तो कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 20, 21, 78 या 50? तो 21% तो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित और रीजनिंग के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने बिल्कुल आसान सा इजी सा क्वेश्चन दिया गया, कोई भी कर सकता है इसे। कि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी इस काम को 20 दिन में करेंगे? देखिए 25 आदमी 24 में करते हैं तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा? निश्चित है 25 से ज़्यादा लगेंगे, 24 × 25। तो 20 आदमी कितने में करेंगे? 20 का भाग दे देंगे। 5 के पहाड़े से 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 20 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। 4 के पहाड़े से 24 कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। क्या बच गया ऊपर? 5 × 6, 6 पंजे 30 दिनों में 20 आदमी कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है आपका ए प्लस बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। ये होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज में कोण ए 80 डिग्री का, कोण बी 90 डिग्री का, तो कोण सी का मान। तो आपको बार बार बताया गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें से एक कोण 80 डिग्री का हो गया और एक हो गया 90 का, तो तीसरा कितने का बच जाएगा। 80 और 90 कितने होते हैं, 170। 180 में से 170 घटाएंगे कितने बचेंगे, 10 डिग्री का होगा तीसरा कोण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि यदि त्रिज्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होता है और क्षेत्रफल में क्या होगा। यदि परिधि की बात करता है तो उसकी परिधि का अनुपात भी क्या होता है, 4:5 ही होता है, क्योंकि आपको बताया था कि त्रिज्या में जितना परिवर्तन करता है उतना ही उनकी परिधि में परिवर्तन हो। परंतु यदि क्षेत्रफल में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो उसके स्क्वायर के बराबर होता है, यह भी आपको बताया था। मतलब त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो सेम रहेगा दोनों में, उसमें भी पाई वही रहेगा, उसमें भी 22/7 ही रहेगा, परंतु आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अनुपात 5 का स्क्वायर 25। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 16/25। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मूलधन रुपये 5,000 हो, समय 4 वर्ष हो और दर 4.5% है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। एक तो आपके पास सूत्र होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100, और एक आपको बताया था कि साधारण ब्याज कितना होता है, दर और समय के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। मतलब 4 वर्ष का समय है और 4.5% की दर है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा आपके 4 चौके 16 और 2 18% हो जाएगा। ठीक है, तो 5,000 का हमें निकालना, सीधा सीधा 18%। 5,000 इंटू 18/100 आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 18 पंजे 90 और 1 जीरो उतार दिया, 900 रुपये ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह है आपका कॉन्सेप्ट और दूसरा है आपका सूत्र, दोनों से उत्तर आएगा आपका 900 रुपये। आप निकाल भी सकते हो, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। वही नियम अपनाना है कि 450 रुपये है और ब्याज कितना हो जाता है, ब्याज जुड़कर हो जाती है 504, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 504 में से 450 घटाएंगे 54 रुपये ब्याज हो जाएंगी। ठीक है, और ये ब्याज आपको बताया गया है कि ये किसके बराबर होता है, समय और दर के प्रतिशत के बराबर होता है। तो ये 450 का कितना प्रतिशत है ये देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। अब हम किससे काटेंगे, अब हम इसे 9 के पहाड़े से काटते हैं, इसे 6 बार, इसे 5 बार, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 6 दूने 12% हो गया। ठीक है, और किसके बराबर होता है, समय और दर के प्रतिशत के बराबर। तो दर हमारे पास दी नहीं है, समय दिया गया 3, बराबर आया है हमारे पास 12%। तो 3 का भाग 12 में देंगे, दर कितनी निकल कर आ जाएगी, 4% निकल कर आ जाएगी। 4% किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन किया जिससे पहला अभी ब्याज निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,015 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने होंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना आप सभी को आता है। 15,015 है। ठीक है, 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का देंगे। 5 3 15, ठीक है, 0 में नहीं जाएगा, भाग टूट गया 0, फिर 1 में भी नहीं जाएगा, और 5 3 15, 5,005। अब 3 का भी नहीं जाता, 5 और 5 तो 10 होते हैं, तो 5 का देंगे। कितनी बार जाएगा, 1 0 0 1। अब 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का देते हैं, 7 का जाएगा क्या, 7 का दे लेते हैं। 7 3 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 0 7 चौके 28, 2 बचेंगे, और 7 ये 21, 143। अब 7 का भी नहीं जाएगा, 7 के बाद में 9 का तो नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो 9 का कैसे जाएगा, 11 का देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 3 शेष पर बचेंगे, 3 उतारेंगे, 11 3 33, 13 बार। अब 13 का ही जाएगा 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 5 7 11 13। किस ऑप्शन में है, 3 5 7 11 नहीं है, इसमें 37 है, इसमें भी 37 है, इसमें भी 37।
3 5 7 11 13 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात, अभी अभी हमने वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र किया, सेम उसी तरीके से बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई तो सेम रहेगी, चाहे दोनों बेलन ले लो, हमें कितने ही बेलन ले लो, पाई का मान 22/7 ही रहना सभी में, तो पाई को काट देंगे तो आयतन किस अनुपात में आएंगे, आर स्क्वायर एच। तो इसकी आर कितनी होगी 3, 3 का स्क्वायर 9, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4, तो 9 चौके 36। ठीक है, अनुपात आर स्क्वायर एच, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 36:12। 12 के पहाड़े से 36 3 बार कटेंगे और 12 खुद एक बार कटेगा, 3:1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ना लंबी कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल आपके 30 से 40 सेकंड में उत्तर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है, तो 110 टोकरी तैयार करने में उसे 35 दिनों में 25 टोकरी तैयार करता है, तो एक दिन में कितनी करेगा, उससे तो कम समय लगेगा, तो 25 का भाग देंगे, तो 110 से गुणा करवा दो, 5 के पहाड़े से ये 7 बार और ये 5 बार कटेगा, 5 से 110 कितनी बार कटेंगे, 22 पंजे 110, और 22 सत्ते कितने होते हैं 154 दिन, तो 154 दिन में 110 टोकरियां तैयार करेगा। किस ऑप्शन में 154, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है, ठीक है, हो गया अनुपात की, पूजा की आयु 1 वर्ष है तो पिता की 4 वर्ष होगी, ये वर्तमान उम्र। अब बोल रहा 5 वर्ष पहले, पहले की बोल रहा तो हमें इससे ऊपर लिखना है, यदि बाद की बोलता तो नीचे लिखता। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु 9 गुनी थी, यानी इसका अनुपात 1 था, इसका 9 हो गया। अब आपको क्या करना, वज्र गुणा करना, ठीक है, 9 एकम 9, 4 एकम 4, नए अनुपात का अंतर जो वर्तमान का दिया गया 4 और 1 का अंतर 3 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 9 और 4 का अंतर 5 इंटू समय अंतराल कितना दिया गया, 5 वर्ष पहले की है तो 5 से गुणा करा दी, 5 से 5 कैंसिल, 1 का मान कितना आ गया 3। यह किस अनुपात के आधार पर आया, पहले वाले अनुपात के, 1 का मान 3 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 3 27। तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष पहले पूजा की आयु 3 वर्ष थी और उसके पिता की आयु 27 वर्ष थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी, पूजा की आयु 5 वर्ष बढ़ेगी तो 5 और 3 8 वर्ष हो जाएगी, और पिता की कितनी हो जाएगी 27 और 5 32 हो जाएगी, 8 चौके 32, 1:4 है बिल्कुल। तो पिता की आयु 32 वर्ष है और पूजा की आयु 8 वर्ष है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपके गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम बात करने वाले रीजनिंग के प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि जिस प्रकार फैसला का संबंध सुनाना है तो उसी प्रकार नियम का संबंध, जज क्या करता, फैसला सुनाता है और नियम को क्या करता, लागू करता है या कार्यान्वित करता है उसे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ANGEL को लिखा गया है BOHM तो उसी प्रकार SAVAGE को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक को B लिखा, ठीक है, मतलब प्लस का 1 किया, फिर N को O लिखा, ठीक है, N 14 पे आता है, O 15 पे आता है तो इसके आगे वाला प्लस का 1 किया, फिर G को H लिखा, ठीक है, G 7 पे H 8 पे 1 प्लस किया, EFLM, इसी प्रकार S के बाद में क्या आएगा, T आएगा। पूछा क्या है कि इसे बनाने के लिए तीसरा अक्षर क्या होगा, 1 मिनट, तीसरा अक्षर, तो यहाँ पे तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3 V है, V के बाद में क्या आएगा, U आएगा, सॉरी V के बाद में X आएगा, ठीक है, U पहले आता है, 1 मिनट, U के V के बाद में क्या आएगा, V के बाद में आएगा आपका U 21 पे आता है, V 22 पे आएगा और 23 पे W आएगा, X 24 पे आता है, ठीक है, V के बाद में W आता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार संबंध देखना है हमें। ऐप कितने पे आता है, 6 पे आता है, फिर यहाँ पे जे लिखा है ऐप के बाद में, ठीक है, तो जे 10 पे आता है तो प्लस के 4 किए। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, और आई आता है 9 पे, माइनस के 3 किए, ठीक है, पहले प्लस 4 फिर माइनस के 3। अब क्या दिया गया, क्यू 17 पे आता है और एस आता है आपके 19 पे, प्लस के 2, ठीक है, वी 22 पे आता है और यू 21 पे, माइनस का 1। पहले 4 बढ़ाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 बढ़ाए, फिर 1 घटाए, इसी सीक्वेंस में हमें आगे चलना। डी 4 पे आते हैं, 4 बढ़ाना, 4 और 4 8 पे कौन आता है, एच आता है, ठीक है, फिर जे 10 पे आते हैं, 3 घटाना, 10 में से 3 घटाएंगे 7 पे कौन आएगा, जी आएगा, ठीक है, एन आता है 14 पे, 2 बढ़ाएंगे 16 पे, पी आएगा,
और R 18 पे आता है, एक कम करेंगे 17 पे Q आता है। HGPQ ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, एक असमान अक्षर समूह आपको बताना। पहले दिया गया PTX, देखिए क्या संबंध है इसमें, P 16 पे आता है, T 20 पे आता है और X 24 पे आता है। 16 और 4 20 और 4 24, इस प्रकार हो सकता है क्या। आगे दिया गया LPQ, L 12 पे आता है, P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है। यहाँ पे तो 4 बढ़े परंतु यहाँ पे नहीं बढ़ा, ये संबंध तो नहीं दिखाई दे रहा। फिर हो सकता है यही गलत हो, आगे वाले देखते हैं। D 4 पे आता है, H 8 पे आता है और L 12 पे आता है। 4 और 4 8, 4 12, बिल्कुल ये A और C तो एक जैसे है। डी को देखते हैं, H 8 पे आता है, L 12 पे आता है और P 16 पे आता है। 8 4 12 4 16, ये भी सेम है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये अलग है इससे। क्यू की जगह क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको बतानी। 7 और 4 11, 11 में फिर 7 जोड़े 18, 18 देखिए यहाँ पे 7 और 11 इसे जोड़े तो कितने आए 18, फिर 18 और ये 11 इसमें जोड़े तो 29, फिर 29 में 18 जोड़े तो कितने आने चाहिए, 29 में 18 जोड़ते 47 आते, फिर देखते 47 और 29 जोड़ते तो कितने आते 76 आते, बिल्कुल आगे 76 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे 47 होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आंसर किए, आप मिलान कर सकते हो। और आप आज आपके 45 पेपर कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद में 5 पेपर और बचे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपके लिए क्या लेकर आए ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। परंतु आपकी ये क्लास रोज़ाना चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए और हमारा साथ बनाए रखने के लिए एक सब्सक्राइबर और एक लाइक तो आपका बनता ही है। ठीक है, आपके एक एक लाइक से, एक एक सब्सक्राइबर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी के आधार पर हम आगे वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।